नमस्कार, आयोन भारत बिहार झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ तान्या अधिकारी। लालू यादव और लालू परिवार पर घोटाले के आरोप तो लगते आए हैं, लेकिन अब जो नया कांड आ रहा है वो लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर है। कहा जा रहा है कि उनकी पहले से ही शादी हो रखी थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने शादी की। कई लड़कियों के साथ उनके संबंध है, उनके साथ उनकी जो महिला मित्र है उनकी फ़ोटोज़ वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर छाई हुई है, तमाम तरीके की बातें हो रही है। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो उनका संबंध किसी महिला के साथ है शादी होने के बाद भी। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि लालू परिवार, लालू यादव जब अभी अपने खुद के बेटे को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो बिहार की बेटियों की रक्षा कैसे करेंगे, उनको न्याय कैसे दिलाया जाएगा, लालू परिवार के अंदर आखिर हो क्या रहा है, लालू एंड फैमिली में आखिर चल क्या रहा है। इस वक्त बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रखा है। चलिए इस पर डिटेल से बातचीत करेंगे। इस वक्त हम न्यूज़ रूम लाइव में हैं और श्रेयस हमारे साथ मौजूद हैं। श्रेयस, आखिर चल क्या रहा है लालू परिवार की फैमिली के अंदर, आखिर हो क्या रहा है, किस तरीके की खबरें आ रही हैं और क्या ये पूरा मैटर इस वक्त देखने को मिल रहा है? देखिए, तेज प्रताप यादव के ऊपर जो अभी मुकदमे चल रहे हैं उसके तहत कोर्ट ने उन्हें देश से बाहर जाने के लिए मना किया था। इस बीच कोर्ट से परमिशन लेकर के वो कुछ दिनों के लिए मालदीव गए थे। वहाँ से ही शायद जो ये बात कही जा रही है कि उन्होंने एक तस्वीर को पोस्ट करा जिसमें वो एक लड़की के साथ दिख रहे हैं। लड़की का नाम है अनुष्का यादव। विस्तार से वो उस फोटो के कैप्शन में लिखते हैं कि इनका नाम अनुष्का यादव है, मैं इनके साथ 12 साल से रिलेशनशिप में हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। और उन्होंने कई चीज़ें बताई। इसके बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया कुछ चंद मिनटों के अंदर ही। उसके बाद दोबारा इस फोटो को पोस्ट किया गया और फिर ये पूरा मामला जो है आग की तरफ फैल गया। इसके बाद अब जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की खबरें आएंगी तो जो तलाक का मुकदमा चल रहा है, आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव का इस वक्त तलाक हुआ नहीं है, ये मुकदमा अभी चल रहा है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें आएंगी तो जाहिर सी बात है जो ऐश्वर्या राय नाम की पत्नी है उनकी, उनसे उनका जो है वो पक्ष बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कोर्ट के अंदर, क्योंकि वो अभी ही तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के ऊपर मानसिक उत्पीड़न का मुकदमा भी कर रही, कोर्ट को बता रखा है उन्होंने कि ये चीज़ें होती थी मेरे साथ जब मैं शादी करके आई। तो इस तरीके का पोस्ट, ये बोलना शादी में रहते हुए तेज प्रताप ने ये कह दिया कि मैं 12 साल से रिलेशनशिप में था, तो कोर्ट में जो है मुकदमा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब जाहिर सी बात है कि एक ज़रा सा बयान तेज प्रताप का पूरे लालू परिवार को कई मामलों में जेल भेजने के लिए जेल के दरवाजे खोल रहा था। तो अब करें तो करें क्या? तो जाहिर सी बात है कि लालू यादव के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि खुद को, इस पूरे परिवार को इस मामले से जो है किनारे कर लो। तेज प्रताप यादव को उन्होंने फिर बेदखल कर दिया पार्टी से भी और परिवार से भी, कहा कि हम डिसिप्लिन ये फॉलो नहीं करते हैं, इस वजह से हम इन्हें परिवार से भी निकाल रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक बहुत बड़ा चुनावी स्टंट भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके की खबरें चल रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है कि लालू यादव ने जो है वो बहुत सोच समझ करके इस चाल को चला है कि अभी जो है वो एक त्याग पुत्र के रूप में तेज प्रताप को पेश कर दो, ये दिखा दो कि तेज प्रताप को हमने परिवार से निकाल दिया है, और जब वो चुनाव नज़दीक आएंगे तो वापस से तेज प्रताप को जो है पार्टी के अंदर ले लो, इससे सिंपैथी वोट भी मिलेगा और पूरा परिवार जो है जेल जाने से भी बच जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एंगल निकल करके आ रहा है, लेकिन जो सच्चाई है ये जो है अभी सामने आना बाकी। तो खैर इसमें क्या ही कहें, क्योंकि तेज प्रताप ने यह भी कह दिया कि भाई हमारा तो अकाउंट ही हैक हो गया था। लेकिन इनके समर्थन में भी पप्पू यादव सामने आ गए कि अगर परिवार जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, तेज प्रताप के रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले तो बहुत बेहतर होगा। पप्पू यादव ने खुलकर समर्थन किया है कि हम तेज प्रताप यादव के प्रेम का समर्थन करते हैं, कि अगर उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर तो बलात्कारियों को भी सम्मान मिलता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्यार का इजहार कर दिया लोगों के सामने, आप क्यों उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? और सबसे खास बात ये भी है कि अभी तक इस पूरे मामले में तेज प्रताप यादव की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, और एक बड़ा ही फेक ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि जिसमें कि वो अपने पिता को चारा चोर कह करके भी कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अफवाहें अब बाज़ार में घूमती रहेंगी। सच क्या है, जब तक ये तेज प्रताप यादव खुद से एक आधिकारिक बयान नहीं देते उसके बाद ही समझ में आएगा। बिल्कुल।
खबरें बहुत है, बातें कही जा रही है, क्योंकि जो उन्होंने पोस्ट किया था वो उन्होंने कुछ ही चंद मिनटों के बाद डिलीट भी कर दिया। अब इसके पीछे आखिर कहानी क्या है, क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, क्या राजनीतिक स्टंट है, क्या सब चीज़ें हैं, क्या निकल कर सामने आती है, राजकुमार जी से और डिटेल में बातचीत करेंगे। राजकुमार जी, जो बातें निकल कर आ रही है, जो ये खबर निकल कर आ रही है, क्या लगता है आपको पीछे इसके पीछे का कारण क्या है? क्या राजनीतिक स्टंट है या फिर कोई और? ये तेज प्रताप यादव, इनकी जो भी कहानी दिख रही है, ये ज़बरदस्त, ये फिल्मी स्टोरी लग रही है एकदम। इस पे एक बढ़िया स्टोरी बन सकती है, फिल्म बनाई जा सकती है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पे कोई फिल्म आगे चल के कोई बनाए, क्योंकि इसमें कई कैरेक्टर हैं। आमतौर पे चर्चा हो रही है 3 कैरेक्टर की, लेकिन इसमें 4 कैरेक्टर हैं और चौथे कैरेक्टर की एंट्री हुई है, वो और भी मज़ेदार है। और बीजेपी के राष्ट्रीय ओबीसी महाप्रकोष्ठ के महामंत्री हैं निखिल आनंद। तो उन्होंने कुछ चैट वायरल किए हैं, व्हाट्सएप चैट वायरल किया है, उन्होंने पोस्ट किया है और दावा किया है कि दरअसल तेज प्रताप यादव जो मालदीव घूमने गए थे, वो किसी तीसरी लड़की के साथ गए थे। ऐश्वर्या राय उनकी पत्नी हैं और उनके साथ तलाक का मामला चल रहा है। और दूसरा जिस प्रेमिका ने, अनुष्का यादव ने जो दावा किया है कि 12 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, तो ये जो इन्होंने निखिल आनंद ने जो पोस्ट शेयर किया है उसके मुताबिक ये न दोनों नहीं थे, ये तीसरी महिला लड़की थी जिसका नाम नीशू सिन्हा करके आ रहा है, कि इनके साथ ये गए थे मालदीव छुट्टियां मनाने के लिए। और उस चैट में जिस तरह की बातें लिखी गई हैं, वो तो मतलब बहुत ही एक तरह से तो ये देखिए तो बहुत शर्मनाक कहा जाएगा उसको। हालांकि कितनी सच्चाई है इसमें, क्या हकीकत, क्या फसाना है, ये तो वही जाने। और लेकिन उनका एक और दावा बड़ा है कि इनको जो मालदीव टूर पे भेजना था, उसके लिए टिकट, आने जाने का, रहने का सारी व्यवस्था तेजस्वी यादव ने किया। यानी उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव ने इन सब का इंतज़ाम किया। तो ये तो हो गई उनकी प्रेम कहानी वाली जो एंगल है, वो हो गया एक। और दूसरी कहानी आती है, ये ऐसी टाइमिंग है, ये विवाद शुरू होने की ऐसी टाइमिंग है जब बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव बमुश्किल 5 से 6 महीने और बचे हैं। और चुनाव के लिहाज से ये 5 से 6 महीने मतलब कुछ भी टाइम नहीं होता, एकदम नज़दीक है चुनाव। तो ऐसे में जब ये विवाद सामने आ गया, तो अब इसकी काट के लिए एक ही चीज़ सामने आई कि एक योजनाबद्ध तरीके से लालू यादव ने अपनी पार्टी, परिवार और अपने सब कुछ से मतलब उनको बेदखल कर दिया, जो ट्वीट करके घोषणा की गई। तो ये ऐसा लगता है कि ये विवाद उनके ऊपर भारी न पड़ जाए। और ऐश्वर्या राय का भी इसमें बीच में बयान आया है कि मीडिया के जरिए उनको ये जानकारी लगी है, और वो भी जो कह रही हैं सामाजिक न्याय, और उन्होंने भी इस पर तंज कसा है कि ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, प्रतिष्ठा। और उस समय इन लोगों का ये सब मर्यादा कहाँ गई थी जब मेरे साथ मारपीट की गई थी, मुझे मारपीट कर घर से निकाल के भगा दिया गया था, वो ये भी कह रही हैं। और दूसरा, अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ऐन मौके पे तेज प्रताप को पार्टी में शामिल किया जाएगा और बिहार चुनाव फिर उसी तरह से लड़ेंगे। और ये जो चीज़ें निकालने की, पार्टी से, घर परिवार से निकालने की बातें हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर सिर्फ समाज को एक दिया जाने वाला संदेश है। ऐसा घर परिवार में कुछ हुआ नहीं है। इसमें एक एंगल ये भी निकल कर आ रहा है कि अनुष्का यादव के साथ चुपचाप तेज प्रताप यादव की शादी हो चुकी है, और चूंकि इसको सार्वजनिक इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ऐश्वर्या राय के साथ जो उनका कोर्ट में तलाक का मामला चल रहा है वो अभी पूरा हुआ नहीं है। ऐसे में अगर ये चीज़ें सार्वजनिक हो जाती हैं तो ये एक नई मुश्किल खड़ी होगी, और उस पार्टी के लिए, उस राजनीतिक परिवार के लिए जिसको कि बिहार में तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनके भाई के साथ इस तरह की चीज़ें अगर जुड़ जाएँ और सार्वजनिक हो जाएँ, तो वो कई तरह के कानूनी पचड़े में न सिर्फ तेज प्रताप यादव फंसेंगे बल्कि पूरा परिवार इसमें आ सकता है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय जो अभी अलग रह रही हैं, इनकी जो पत्नी हैं,
तो वो भी इन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, और विपक्षी पार्टियां जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके लिए भी एक बहुत मजबूत मौका मिल जाएगा कि इस परिवार को एक बार फिर इस मुद्दे पे लेके बैकफुट पर ढकेला जाए। तो मुझे भी लग रहा है कि ये वक्त की बात है, और ये अभी जो बवाल थम जाएगा तो कुछ दिन बाद एक बार फिर तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार में शामिल होंगे, और विधानसभा चुनाव वो एक साथ मिलकर लड़ेंगे परिवार के साथ। कहा कई सारी बातें कही जा रही है, लेकिन ये बातें भी इसीलिए जो है तुल पकड़ रही है क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लालू परिवार को लेकर इस तरह की बातें, चाहे वो उनकी बहू को लेकर बहू की बातें हो, चाहे वो उनकी जो संबंध जिस महिला के साथ है उनको लेकर हो, चाहे वो तेज प्रताप यादव को लेकर हो, जिस तरीके का अभी लालू यादव को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर बातें कही जा रही है, दिलीप जी कितना असर जो है उन पर पड़ेगा और उनके पूरे परिवार पर पड़ेगा, तेजस्वी यादव पे पड़ेगा, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं? देखिए, हिंदू धर्म में शादी का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, शादी का बंधन ऐसा होता है जो कहा जाता है 7 जन्मों तक चलता है। तो तेज प्रताप यादव की जो शादी हुई, तो ये 12 साल से बता रहे हैं कि रिलेशन में है, और उनके मामा जो साधु यादव हैं, आज ही उनकी बाइट आई है, उन्होंने कहा कि ये राबड़ी देवी को भी पता है और लालू यादव को भी पता है कि इनके संबंध हैं उससे, लड़की से, अनुष्का से। तो जब ये पूरे परिवार को पता था, पहली चीज़ तो शादी करने की ज़रूरत क्यों थी? प्रेशर पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स में इस तरीके का आप दिखाने के लिए शादी भी कर रहे हो, और दूसरी तरफ फिर तलाक देने के बाद उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया गया उस लड़की के साथ, ऐश्वर्या के साथ। और आज उसने पीसी भी करके बहुत भावुक तरीके से उसने अपील भी करी, और उसने ये भी बताया कि हमें मीडिया के माध्यम से ये सब जानकारी मिली है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने जिस तरीके से पार्टी को सींचा है, तैयार किया है, और आप अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हो। प्रदेश को संभाल लिया आपने, राबड़ी देवी को कमान सौंप दिया, राबड़ी ने भी प्रदेश को संभाला मुख्यमंत्री बन करके, लेकिन आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। और आज वही देन है कि इतनी बदनामी हुई है लालू यादव की कि उन्होंने अपनी नाक बचाने के लिए उन्होंने तेज प्रताप यादव को निकाला है पार्टी से। उससे उनको निकालने का कोई वो नहीं है, इन्होंने निकाला है सियासत के लिए केवल उसको। अगर इलेक्शन नहीं होता तो इतने ड्रामे नहीं होते। और कहीं ना कहीं ये भी मामला है, लालू और राबड़ी को, चाहे पूरे परिवार को ये भी डर है कि तलाक अभी फाइनल नहीं हुआ है, डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है। तो इनको जेल जाने का भी, एक चारा घोटाले में जेल गए हैं, फिर जेल जाने का नौबत आ गया है। तो इस वजह से इन्होंने ये सारा ड्रामा रचा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लालू परिवार का बिहार में अच्छा खासा वोट बैंक है, यादव अच्छे खासे उनको मानते भी हैं और वोट भी करते हैं। तो उसका भी एक सामाजिक ताना बाना बुनने के लिए कि हमें ये मसीहा बनने के लिए, ताकि हम वोट हासिल कर सके। अब ये कितना होगा इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका पॉलिटिक्स पे असर पड़ेगा, और सभी सियासी दल जो है जुट गए हैं पॉलिटिक्स में, और सबका स्टेटमेंट भी आने लगा है इस मामले को लेकर। बड़ी बात ये भी है क्योंकि कहा यह जा रहा है क्योंकि जो तेज प्रताप यादव की पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो भी यादव फैमिली से बिलोंग करती है, और जिनका संबंध जिन महिला के साथ है वो भी यादव फैमिली से करती है। तो ये भी एक एंगल निकाला जा रहा है कि यादव जो समाज है, जिनका वोटर्स जो है लालू परिवार रहा है, वोटर्स उनको रहा है, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ इस तरीके का जो है एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है। लेकिन कमल, ये सब जो देखने को मिल रहा है अभी बिहार में लालू एंड फैमिली को लेकर, कितना अगर हम इसको इलेक्शन से जोड़ के देखें, क्योंकि अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसी को लेकर लालू यादव और उनके परिवार को घेर रही है कि भाई अपने परिवार को लेकर, पहले तो घोटाले को लेकर लालू यादव की इतनी तरह की बदनामी हुई और इतनी तरीके का उनको विपक्ष का हमलावर रही, अब ये एक नया कांड सामने निकल कर आ रहा है लालू परिवार को लेकर। इससे जो आगामी जो चुनाव है विधानसभा के बिहार में, उस पर कितना असर जो है पड़ सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक हिंदी में मुहावरा है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मतलब ये है कि जिस तरीके से ये पोस्ट किया गया था लालू यादव के बड़े बेटे की तरफ से, उसके बाद से लालू यादव राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और उनको ये मालूम है कि इसमें तथ्य कुछ भी हो, सच्चाई कुछ भी हो, वो वक्त
के पिंजरे में कैद है, वो वक्त के साथ ही बाहर निकल करके आएंगी बातें। इतनी जल्दी स्पेकुलेट करना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये सब हम अपने इनपुट्स को जोड़ करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव ने ये फैसला लेते हुए, हालांकि जैसा आपने पूछा कि बिहार राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो लालू यादव ने सबसे पहले यही काम किया कि पार्टी से ही अलग कर दो, ताकि विपक्षी पार्टियां उन पर ज़्यादा हमलावर ना हो। हालांकि इस क्रम में अगर आप देखेंगी तो सबसे पहला हमला जो पूर्णिया से इंडिपेंडेंट सांसद हैं पप्पू सिंह, उन्होंने पप्पू यादव, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने क्या कहते हैं इस पर आक्षेप किया और उन्होंने बड़े बेटे का, लालू के बड़े बेटे को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सच स्वीकारा है और सच स्वीकारने के मामले में लालू परिवार को उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि अब ये सब पाखंड कर रहे हैं लालू यादव। क्योंकि देखिए, जो हमारे साथी पत्रकार दिलीप ने भी बताया कि जब 12 साल से रिलेशनशिप में थे और जब उनके लालू यादव को और राबड़ी देवी जी को ये पता था तो शादी क्यों कराई गई। और जब ऐश्वर्या राय जब आधी रात सड़क पर थी और जैसे कि दिलीप बता रहे थे कि वो रो रही थी, तब लालू जी की नैतिकता कहाँ थी, ये सवाल पूछे जा रहे हैं, बिहार की सामान्य जनता पूछ रही है। और अब जब ये ट्वीट करते हैं कि भाई परिवार का और पार्टी के नैतिक मूल्यों की अवहेलना करने के लिए हम निकाल रहे हैं, तब जब महिला की नैतिक मूल्यों की बात थी तब लालू यादव का कोई ट्वीट, लालू यादव का कोई एक्शन देखने को नहीं मिला था। तो अब ऐसे में बिहार के अंदर राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं, ख़ासतौर से जो लालू यादव को साइड लाइन करना चाहती हैं, वो हमलावर हैं और वो हमला लगातार कर रही हैं। लेकिन ये भी गुंजाइश है कि देखिए, पूरी दुनिया में हर तरफ से आपकी अगर एक कमी होगी तो वो आपके लिए तुरंत दरवाजे बंद कर देंगे। लेकिन परिवार ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपके अंदर लाखों कमियां भी होंगी तो परिवार के दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। तो उम्मीद यही है कि आने वाले समय में जब चुनाव का तापमान धीरे धीरे कम होगा और एक नई परिस्थिति बिहार में देखने को मिलेगी, तो तेज प्रताप यादव की वापसी ज़रूर होगी। और अभी फ़िलहाल तो ये कुछ कहना कि क्या कुछ चल रहा है, ये अंतर्कल है, कहाँ से आ रही है, उसके कारण क्या है, वो कोई ठोस वजह नहीं मिल पा रही है। लेकिन चुनावी परिदृश्य में जाहिर सी बात है आरजेडी को इसका प्रभाव भुगतना पड़ सकता है। भुगतना पड़ सकता है। अब ये भुगतना कितना पड़ सकता है और कितना नुकसान या फ़ायदा इसका जो है बिहार की राजनीति में, बिहार चुनाव में लालू यादव को होता है, लालू परिवार को होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लालू यादव और उनका परिवार हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है, चाहे वो घोटाले को लेकर हो, अब चाहे वो उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर हो। बहरहाल इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस पूरे स्टोरी को लेकर क्या कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है, इसको लेकर, तेज प्रताप यादव को लेकर, उनकी पोस्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।